देखिए प्रश्न है, एक तैराक बिंदु ए से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस आ जाता है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये बिंदु आपका ए है, ये बिंदु आपका ए है और एक तैराक यहाँ से तैरना शुरू किया। ठीक है, कितना समय तक तैरा? बोलिए कि 5 मिनट तक तैरा। कितना समय तक तैरा? 5 मिनट तक वह तैरा। धारा की दिशा में तैरा या प्रतिकूल? बोलिए प्रतिकूल तैरा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये इस दिशा में तैरा, धावक किस दिशा में तैरा? धावक नहीं, तैराक किस दिशा में तैरा? इधर। तो धारा का दिशा किधर है? बोले धारा का दिशा ऐसे है। ठीक है, धारा का दिशा कैसे है? ये धारा की दिशा है। किसका दिशा है? धारा की दिशा। ठीक है, धारा का दिशा इधर है और व्यक्ति कैसे तैर रहा है? बोलिए इस दिशा में। ठीक है, तो फिर बताया गया है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस आ जाता है। तो बिंदु बी कहां पे है? यहां पे है बिंदु बी। बोले बिंदु बी यहां पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये धारा के विपरीत दिशा में तैर रहा है, धारा के विपरीत दिशा में तैर रहा है, कितना समय तक? 5 मिनट तक। अगर 5 मिनट तक धारा के दिशा में तैरेगा तो उससे अधिक दूरी न तय कर लेगा अपोजिट से। समझ पाए? हम क्या करते हैं, देखिए, नाव का चाल को हमेशा क्या मानते हैं? x, और धारा की चाल को हमेशा मानते हैं y। ठीक है, अगर आप मेरा पहला वीडियो अगर बोट एंड स्ट्रीम का नहीं देखे हैं तो आपको एक्स वाई पहली बार समझ में नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका लिस्ट हम उसका लिंक जो है दे देंगे, चाहे तो आई बटन में चाहे तो एंड स्क्रीन में। चलिए, नाव की चाल को हम x मानते हैं, धारा की चाल को हम y मानते हैं। तो अगर ये व्यक्ति विपरीत दिशा में चला तो मान के चलिए कि ये बिंदु, नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए हम C, कि ये A से चला और 5 मिनट तक तैरने के बाद बिंदु C पर पहुंचा। अब यहां से जब ये गया, A से C तक गया तो धारा के अपोजिट में गया। अगर ये धारा के दिशा में तैरेगा तो C से अगले 5 मिनट में ये AC का दूरी जो है, इससे अधिक दूरी वापस नहीं आ जाएगा? बोलिए हाँ, अधिक दूरी वापस आ जाएगा। और यही बताया गया है कि ये बिंदु B पर वापस आ जाता है। समझ पाए अब? बोलिए, यही BA की दूरी, यह AB की बीच की दूरी 100 मीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए ये समझिए कि अगर हम कह दें आपको कि भैया कि ये BC, क्या ये BC में अगर हम ये आपका AC को घटा दें, BC में अगर हम AC को घटा दें तो कितना मिलेगा? बोलिए कि 100 मिलेगा। मिलेगा ना? कि BC में अगर हम AC को घटा दें तो कितना दूरी मिलेगा? बोलिए 100। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कि ये AC क्या है? बोलिए ये दूरी अगर हमको निकालना है AC, समझ पाए? अच्छा, बोलिए BC को निकालिए कि BC अगर हम दूरी निकालना चाहें तो ये BC दूरी कैसे निकालेंगे? बोलिए कि दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। और इस व्यक्ति का चाल कितना है? अगर B से C तक वह व्यक्ति लौट के आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में उसका चाल क्या है? बोलिए कि ये अगर लौट के आ रहा है, धारा के दिशा में आ रहा है, तो धारा की दिशा में अगर लौट के आता है तो चाल क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है, तो चाल हो जाएगा आपका x + y। अच्छा, चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना है? बोलिए कि 5 मिनट तक तैरा है, तो ये BC बराबर निकल गया। BC बराबर मतलब BC दूरी बराबर चाल गुना समय। फिर माइनस दीजिए, ये AC क्या है? बोलिए कि ये अगर हम AC का बात कर लें तो AC ये हुआ। इस कंडीशन में वो धारा की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, दौड़ रहा है, जो समझिए तैर रहा है। तो इस कंडीशन में समय, ये भी दूरी है ना, AC भी दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है इसका? इस बार धारा इसका विरोध करेगा तो चाल घट जाएगा, x - y। और ये समय भी सौभाग्य से 5 मिनट ही है, तो इसको हम 100 के बराबर कर दें। अगर इसको आप गुना कर दीजिएगा तो 5x प्लस का 5y माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 5y। 5x कट गया, ये हो गया आपका 10y बराबर का 100। यहाँ पे 100 है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए,
बस इतना सा सवाल है। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं समझिएगा कि अगर हम चाल पूछा गया ना, अगर y का हम मान निकाल देंगे तो धारा का चाल निकल जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया? बोलिए कि 100 बटे का 10। अच्छा, ये 100 किस में है? बोलिए कि मीटर में। किस में है? मीटर में। तो अगर इस मीटर को हम घंटा में बदलें तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। और ये 10 किस में है? बोलिए 10 मिनट में है। देख रहे हैं ना, मिनट से गुना हुआ है, 5 मिनट से गुना हुआ है, तो ये क्या है? मिनट में है। अगर हम इसको घंटा में बदलें तो इसको किससे भाग देना पड़ेगा? 60 से। और ये भाग 60 वाला उठ के कहाँ आ जाएगा? बोले यहाँ आ जाएगा। तो ये 00 और ये 00 कट जाएगा, और ये 10 और 10 कट गया। 6/10। तो 6/10 अगर एक अंक है, नीचे में 10 है, तो ये निकल गया चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में डायरेक्ट। समझ पाए कि ना समझ पाए? बोलिए। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल का सॉल्यूशन अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। देखिए प्रश्न क्या है कि एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए ए से बी तक ये बिंदु है आपका ए, ठीक है, ये बिंदु है आपका ए, और यहाँ से एक बिंदु है बी। ए से बी तक धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा कैसे है? केवल एरो से समझ जाएंगे। धारा की दिशा में ये व्यक्ति भी धारा की दिशा में चल रहा है, ठीक है, समझ पाए? धारा की दिशा में ही ये व्यक्ति तैर रहा है, धारा की दिशा में ही तैरा, ठीक, धारा की दिशा में तैरा। ये धारा की दिशा है। इस सामने जो ऊपर हम एरो बनाते हैं उससे क्या दिखाते हैं? धारा की दिशा किधर है, ठीक है। अनुकूल तैर रहा है, धारा पानी भी इधर बह रहा है, व्यक्ति भी इधर ही तैर रहा है, ठीक है। अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी, ए और बी के बीच में स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेता है। ये दोनों का मध्य बिंदु। अगर मान लीजिए कि ये ए से सी तक का दूरी x, तो सी से बी का दूरी भी क्या? x है कि नहीं? बोलिए एकदम है। तो अब ये बताइए कि पूछा है कि बीच का दूरी बताइए, तो दूरी हम कैसे निकाल देंगे? बोलिए कि दूरी निकाल दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए x दूरी, यहाँ से यहाँ तक फिर जोड़ दीजिए x दूरी, और यहाँ से फिर वह वापस भी आया है बिंदु सी पर 20 घंटे में, है कि नहीं? तो जाने ए से बी तक जो गया उस समय तो धारा की दिशा में गया होगा, और जैसे बी से पुनः वापस सी पर आया होगा 20 घंटे के अंदर में, तो उस समय ये बी से सी तक आने में धारा इसका विरोध किया होगा। समझ पाएंगे ना समझ पाए? तो इस यहाँ से ए से बी तक जो जाने में धारा इसका सपोर्ट किया होगा, तो उस समय जो चाल लेंगे हम x + y ले लेंगे। और बी से अगर सी तक वापस आएगा तो इस कंडीशन में जो चाल लेंगे हम क्या लेंगे? बोले कि x - y लेंगे, क्योंकि धारा इसका विरोध करेगा। बात समझ पाए कि ना समझ पाए? बोलिए। चलिए अब अगर हम देखें कि 20 घंटा, सब समय को जोड़ेंगे कितना समय लगेगा? 20 घंटा। तो समय बराबर कर देते हैं पहले से 20 घंटा। समय बराबर क्या होता है? फार्मूला दूरी बटे चाल। तो ये दूरी समझ पाए, तो ये दूरी हो गया आपका 2x। ये दूरी कितना हो गया? 2x। और चाल कितना है? चाल दिया गया है, हाँ चाल भी दोनों का दिया गया है, 10 और 5। अच्छा, तो 10 किसका है? नाव की चाल 10 है, ठीक है। तो जब ये जाएगा ये दूरी 2x, तो दिशा में जा रहा है कि नहीं? तो ये दिशा में जा रहा है तो चाल इसका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो ये क्या निकाल? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी और चाल हो जाएगा आपका x + y। x + y कहने का मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पे 15 लिख दें। बोले
डायरेक्ट हम यहाँ पे 15 लिख दें। चलिए ये समय हो गया। और फिर अगर ये बी से सी तक आ रहा है तो इस कंडीशन में दूरी आपका कितना है x, और इस कंडीशन में जो है आपका चाल कितना हो जाएगा, बोले धारा इसका विरोध करेगा तो घट जाएगा 10 - 5, तो ये दूरी हो जाएगा आपका 5। अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा 15, 15 15 कट जाएगा, ये हो गया 2x, और ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, और ये अगर ये 15 यहाँ आके गुना हो जाएगा तो 15 दूना 300, और ये 15 यहाँ से हट के गुना ही कर दिए ना। एक बार में समझ में आगे जाना चाहिए आपको कि क्या किए हम। ठीक है, तो ये 5x बराबर 300 यहाँ पे लिख दें हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 5x बराबर का 300, तो x बराबर क्या आ गया 60, x बराबर क्या आ गया 60। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, ये घंटा में है, और चाल भी किस में आया होगा, दूरी किस में आया होगा, किलोमीटर में। तो ए और बीच की दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं, बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। ठीक है, तो ए और बी की बीच की दूरी कितना है 2x, एक x का मान आ गया 60, तो ये भी कितना है 60, तो 60 60 क्या हो जाएगा 120।